भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर किया है। उनके विचार न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। यह न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार, निष्काम कर्म, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में केवल भलाई का विचार करते हैं तो हमारी आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। यही सोच कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल देती है, जिससे हर कार्य एक साधना बन जाता है। अपने धर्म का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम है, क्योंकि यह हमारी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखता है। आत्मा और आत्मज्ञान के संदर्भ में भी श्री कृष्ण के विचार प्रेरक हैं। आत्मा अजर अमर है का अर्थ है कि आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होती। यह एक शाश्वत सत्ता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति की कुंजी है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब व्यक्ति आत्मा की पहचान कर लेता है, तब वह अपने असली स्वरूप को जानकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन और भावनाओं पर नियंत्रण भी गीता के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। श्री कृष्ण की इस चेतावनी कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, हमें यह सिखाती है कि मन हमारे विचारों का स्वामी है। यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकें, तो आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। इन विचारों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू में संतुलित रहने, अपने कर्तव्यों को निभाने और आत्मा के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा दी है। उनका यह ज्ञान न केवल सदियों से मानवीय जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि हमें एक संतुष्ट, शांत और सच्चे जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। सुख और दुख में समान रहो। अध्याय 2, श्लोक 28। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि में संभाव रखना चाहिए। 9। प्रशांत मन, शांति प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। 40। समता का भाव, सभी जीवों में एक समान भाव रखना चाहिए। 21 40। भक्ति और भगवान की प्राप्ति। 31। भक्ति का मार्ग, बिना किसी शर्त के प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। 22। पूर्ण समर्पण, अध्याय 9, श्लोक 22। जो भी भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। 33। सच्चा भक्त, जो भक्त अपने स्वार्थों को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 24। संपूर्ण विश्वास, भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। प्रेम ही सर्वोत्तम भक्ति है। प्रेम से की गई भक्ति सबसे प्रभावशाली होती है। 46। भगवान सब जगह हैं, भगवान सर्वत्र हैं, प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास है। 37। अनन्य भक्ति, केवल भगवान की ही भक्ति करें और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करें। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा से ही जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। 52। भगवान को प्रेम और समर्पण चाहिए। भगवान को धन या बलिदान नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण चाहिए। 22। हर कर्म भगवान को समर्पित करें। अध्याय 9, श्लोक 27। प्रत्येक कार्य भगवान के प्रति समर्पित भाव से करें। 50। योग और ध्यान। 21। योग का महत्व। अध्याय 6, श्लोक 5। योग से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। योग संतुलन सिखाता है। योग से शरीर और मन का संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। 23। ध्यान से शांति प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। 54। योग का अभ्यास, नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 43। योग से आत्म साक्षात्कार, योग आत्मा की सच्ची पहचान करवाता है। 46। योग ही मुक्ति का मार्ग है। योग से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 87। ध्यान का महत्व, ध्यान से मन को एकाग्र और शुद्ध किया जा सकता है। 28। संतुलित आहार और जीवन, योगी को संतुलित आहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए। 9। संतुलन में रहना, योग में सफलता के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। 50। योग से आत्मबल प्राप्त होता है। योग व्यक्ति को आंतरिक बल और शक्ति प्रदान करता है। किदान 60। ज्ञान और अज्ञान। 81।
ज्ञान ही प्रकाश है। अध्याय 4 श्लोक 28। आत्मज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञान से मुक्ति। अज्ञान व्यक्ति को बंधनों में डालता है, जबकि ज्ञान उसे मुक्त करता है। 3 ज्ञान का महत्व। ज्ञान ही जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। 24 अज्ञान का नाश। अज्ञान को नष्ट करके ही व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 5 ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान से व्यक्ति जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। 6 सच्चा ज्ञानी। सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन के सत्य को समझता है। 7 ज्ञान से अहंकार का नाश। ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है और अहंकार को समाप्त करता है। 18 अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान से व्यक्ति मोह, माया और दुखों में फंसता है। सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की पहचान कराए। ज्ञान ही ब्रह्म है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। 71 माया और संसार इकट्ठा। माया एक भ्रम है। अध्याय 7 श्लोक 14। माया जीवन में भ्रम पैदा करती है और व्यक्ति को अपने असली उद्देश्य से भटकाती है।